हेलो स्टूडेंट, आई एम के त्यागी और आज हम बात करने वाले हैं क्लास 12 सब्जेक्ट फिजिक्स और आरबीएससी बोर्ड के अंदर सेकंड चैप्टर की, जिसका नाम है गाउस के नियम एवं इसके अनुप्रयोग। इट मीन्स गाउस लॉ एंड इट्स एप्लीकेशन। अब तक की पिछली वीडियो हम बात कर चुके हैं विद्युत फ्लक्स की। ओके, तो ये आपके सामने विद्युत फ्लक्स की डेफिनेशन लिखी हुई है, और अगर तुमने ये नहीं पढ़ा है तो पिछली वीडियो में जाकर पहले विद्युत फ्लक्स को पढ़िए। फिर इसके बाद हमने बात की थी गाउस के नियम की, गाउस के नियम से पहले हमने बात की थी आवेश घनत्व की, जो 3 प्रकार के थे। एक रेखीय आवेश घनत्व, फिर हमने बात करी थी क्षेत्रीय आवेश घनत्व की, और इसके बाद हमने बात की थी आयतन आवेश घनत्व की। इसके बाद हमने बात की गॉस के नियम की, गॉस का नियम। फिर गॉस के नियम का जब हम उपयोग करने वाले हैं, बहुत ही इम्पोर्टेंट होते हैं इसके उपयोग, लेकिन उससे पहले हमें गॉसियन पृष्ठ को समझना पड़ेगा। तो आज का जो हमारा टॉपिक होने वाला है वो है गॉसियन पृष्ठ। तो आज का जो हमारा टॉपिक है ये है गॉसियन पृष्ठ। तो गॉसियन पृष्ठ क्या है, डेफिनेशन देख लेते हैं एक बार। गॉस के नियम में उपयोग किए जाने वाले चयनित पृष्ठ को गॉसियन पृष्ठ कहते हैं। अब देखो, इसको समझने के लिए हम दोबारा गॉस के नियम पर जाएंगे एक बार। तो देखिए, गॉस का नियम क्या कहता है। इस नियम के अनुसार विद्युत क्षेत्र में स्थित किसी काल्पनिक बंद पृष्ठ से संबद्ध कुल विद्युत फ्लक्स उस पृष्ठ के द्वारा परिबद्ध आवेश का 1/एप्सिलॉन गुना होता है। तो इसकी हमने पूरी डिटेल बात हमने लास्ट वीडियो में कर ली थी। लेकिन जो आज का हमारा टॉपिक है गाउसियन सरफेस यानी कि गाउसियन पृष्ठ, वो इससे कैसे लिंक करता है ज़रा ध्यान देना। विद्युत क्षेत्र में स्थित किसी काल्पनिक बंद पृष्ठ, तो ये जो काल्पनिक बंद पृष्ठ है इसी को हम गॉसियन सरफेस या गॉसियन पृष्ठ बोलते हैं। ठीक है, इसलिए डेफिनेशन क्या बन जाती है कि गॉस के नियम में अनुप्रयोग के लिए चयनित पृष्ठ को हम गॉसियन पृष्ठ कहते हैं। मीन्स जब हम गॉस के नियम का अनुप्रयोग करते हैं तो हमें एक पृष्ठ बनाना होता है, बंद पृष्ठ बनाना होता है, उस बंद पृष्ठ को ही हम गॉसियन पृष्ठ कहते हैं। तो देखिए, इसके अनुप्रयोग को पढ़ने के लिए, समझने के लिए, जो कि बोर्ड में 4 नंबर का क्वेश्चन आया ही करता है, तो इसको समझने के लिए हमें गॉसियन पृष्ठ का अच्छे से समझ में आना बहुत ज़रूरी है। तो हम इस वीडियो में गॉसियन पृष्ठ को डिटेल से समझने का प्रयास करेंगे। पहले इसकी कुछ खास बातें देखते हैं, फिर इसको हम और डिटेल से पढ़ते हैं। तो एक डेफिनेशन तो ये हो गई। दूसरी बात यह है कि गॉसियन पृष्ठ का आकार गोल, बेलनाकार या किसी भी अन्य आकृति का हो सकता है, लेकिन उसमें सममिति का होना आवश्यक होता है। तो देखिए, यह एक स्वैच्छिक काल्पनिक पृष्ठ होता है। स्वैच्छिक का मतलब है अपनी मर्जी से, अपने जैसा, ठीक है, यानी किसी प्रकार का, अर्थात इसकी आकृति गोलीय, बेलनाकार, घनाकार या कोई अन्य प्रकार की हो सकती है। क्लियर हो गई बात। अब नेक्स्ट, गॉसियन पृष्ठ पर आवेश वितरण में सममिता होनी आवश्यक है। मतलब गॉसियन पृष्ठ हम किसी को ही नहीं मान लेंगे, उसमें आवेश वितरण जो हो रहा है, आवेश जो फैला हुआ है, उसमें सममिति का होना आवश्यक है। यहाँ सममिता से अर्थ है हमारा, तो सममिति का मीनिंग जैसा मैंने बताया, इसका मतलब है रेगुलरिटी, निश्चितता। आवेश वितरण मतलब एक जैसा होना चाहिए। ठीक है, ये बातें हो गई। अब हम गॉसियन सरफेस से जुड़ी कुछ और बात देखते हैं। देखो, नेक्स्ट देखते हैं इसके बारे में। इसकी सहायता से एक सदिश क्षेत्र, पहला स्टेप देखते हैं। यह सतह 3 आयामी अंतरिक्ष में एक बंद सतह है। 3 आयामी अंतरिक्ष का मतलब इन फ्री स्पेस में 3 विमीय का मीनिंग क्या है। जैसे ये है तो इसके चारों ओर पेन है, हमारे पेन के चारों ओर क्या है, स्वतंत्र सरफेस है। जैसे इसके चारों ओर ये फ्री सरफेस हो गया है ना, तो इसमें कैसी भी आकृति, जैसे मैंने ये बनाई हुई है, तो ये कैसी हो गई, 3D हो गई। खैर, इसकी बात हम कुछ जब एग्जाम्पल लेंगे उसमें डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट, इसकी सहायता से एक सदिश क्षेत्र का मान ज्ञात किया जा सकता है, जैसे विद्युत क्षेत्र हो गया, चुंबकीय क्षेत्र हो गया, गुरुत्वीय क्षेत्र हो गया आदि। तो ये तो हुई इसकी एक थ्योरेटिकल बात। अब हम इसका वास्तविक कैसे समझते हैं, इसको पूरा डिटेल में समझने की कोशिश करते हैं। ठीक, जैसे हमारा क्वेश्चन आ गया कि भाई किसी बिंदु आवेश के लिए मान लीजिए, या गोले के लिए, या मान लीजिए
किसी तार के लिए गॉसियन पृष्ठ की हमें संरचना करनी है, तो वो सारी चीज हम बारी बारी से देखते हैं। अब तो देखिए, अब हम गॉसियन पृष्ठ को देखते हैं क्या है। दोबारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन तो नहीं है इनका, हमें इस्तेमाल करना होगा। अनंत लंबाई के आवेशित तार के लिए गॉसियन पृष्ठ। तो देखिए, मैंने एक ये तार बनाया हुआ है जिस पर आवेश वितरण एक रेखा के अनुदिश है, तो इसलिए तुम इसे कह सकते हो तार ना कह के तुम इसे एक रेखीय आवेश वितरण भी कह सकते हो। सही है बात, सुनना आप देखो ध्यान से। अब अगर मैं इससे आर दूरी लूं, तो इससे मान लीजिए आर दूरी यहां हो गई है। क्लियर। और तुम्हें पता है विद्युत क्षेत्र का फॉर्मूला होता है E इज इक्वल टू 1/4πε0 Q/r²। ये होता है, ये तो नियतांक है ही, और चूंकि पूरे तार पर आवेश भी नियत हो गया, तो मैं क्या कह सकता हूं कि विद्युत क्षेत्र जो है वो सिर्फ दूरी पर निर्भर कर रहा है। ठीक है। अब अगर यहां से यहां पर दूरी r है और इस r दूरी पर मान के चलिए विद्युत क्षेत्र E है। ठीक है। तो जहां जहां इस तार से r दूरी होंगी वहां वहां विद्युत क्षेत्र E ही होगा। मानते हो नहीं? देखो, ये r है, r और कहां कहां हो सकती है? इससे यहाँ हो सकती है, यहाँ हो सकती है, यहाँ, 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 यहाँ। समझ पा रहे हो? ऐसे ही इधर हो सकती है, यहाँ, 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 यहाँ। समझ पा रहे हो? ऐसे ही इससे ऊपर की ओर यहाँ। ठीक है, मैं ऊपर की ओर चल रहा हूँ, आर दूरी यहाँ हो सकती है। ऐसे ही इससे नीचे की ओर आर दूरी यहाँ इसके नीचे हो सकती है तार के। ऐसे थोड़ा तिरछा आर यहाँ हो सकता है, तिरछा यहाँ। समझ पा रहे हो? तो इस तार के चारों ओर अगर तुम कल्पना कर रहे हो अपने माइंड में, तो एक बेलन नहीं बन गया है क्या? समझ पा रहे हो या नहीं? ठीक है, क्योंकि बेलन के प्रत्येक पृष्ठ की दूरी इस तार से समान है। या दूसरी चीज समझने के लिए अगर हम बात करें, तो देखिए, देखिए जैसे एक ग्लास है ना, और ये हमने रखा है इसके अंदर पेन। ये जो पेन है, ये पेन काम कर रहा है अनंत लंबाई के आवेशित चालक तार की तरह। तो इस तार से जो भी हमारे ये ग्लास की जो सरफेस तुम देख पा रहे हो, इस तार, अगर इस तार को मैं ठीक बीचों बीच लूँ, तो जो ग्लास की तुम सरफेस देख रहे हो पूरे ग्लास की, तो ग्लास के प्रत्येक बिंदु की तार से दूरी कैसी होगी? समान। और तुम जानते हो विद्युत क्षेत्र दूरी पर निर्भर करता है। तो ये जो हमारा ग्लास है, ये जो एक पृष्ठ तुम्हें नजर आ रहा है, इस पृष्ठ के प्रत्येक बिंदु पर विद्युत क्षेत्र कैसा होगा? समान होगा, क्योंकि इस ग्लास के प्रत्येक बिंदु पर तार से जो दूरी होगी वो नियत होगी। तो कहने का मीनिंग, आकृति कैसी बन गई? ये बेलनाकार। तो मैं क्या कह सकता हूँ? अनंत लंबाई के चालक तार के लिए अनंत लंबाई, ये अनंत लंबाई का चालक तार है। अनंत लंबाई के चालक तार के लिए जो गॉसियन पृष्ठ होगा वो कैसा होता है? बेलनाकार, ग्लास के जैसा। ओके, तो हम क्या कह सकते हैं भाई? अनंत लंबाई के आवेशित तार के लिए जो गॉसियन पृष्ठ होने वाला है वो बेलनाकार है। मुझे उम्मीद है थोड़ा सा तुम्हें गॉसियन पृष्ठ के बारे में समझ में आया होगा। ठीक है, तो हो गया, ये पृष्ठ बन गए, और यही ऊपर भी है और यही नीचे भी है, यही दाएं बाएं। तो एक कैसी आकृति बन गई? बेलन के जैसी। क्लियर। तो हमें हमेशा याद रखना है कि अनंत लंबाई के आवेशित तार के लिए गॉसियन पृष्ठ बेलनाकार होता है। और ऐसा क्यों होता है वो भी तुमने शायद समझ लिया होगा। अब हम बात करते हैं किसी नेक्स्ट आकृति की। देखिए, हमारा नेक्स्ट पॉइंट है आवेशित गोले के लिए गॉसियन पृष्ठ। तो ये हमने एक गोला बना लिया जो धनावेशित है। अब मान के चलो हमें इसके लिए गॉसियन पृष्ठ खींचना है। ठीक है, तो अगर मैं कहूँ तुम्हें यहाँ से यहाँ तक की दूरी r है, तो क्या r दूरी, केंद्र से r दूरी सिर्फ इसी दिशा में होगी? जवाब है नहीं, यहाँ पर भी होगी, यहाँ पर भी होगी, यहाँ पर भी होगी। तो देखिए, ये r दूरी कहाँ कहाँ हो सकती है? ये r दूरी तो ये r दूरी इन सभी बिंदुओं पर हो सकती है। मानते हो इस बात को या नहीं? तो जब ये जो मैंने एक पृष्ठ, ये जो मैंने एक लाइन खींची है, पृष्ठ बनाया है, इसकी केंद्र से दूरी समान है, और हम जानते हैं E समानुपाती 1/r²। तो भैया इसके प्रत्येक बिंदु पर विद्युत क्षेत्र भी कैसा होगा? समान होगा। तो गोलीय आवेशित
चालक के लिए गॉसियन पृष्ठ भी कैसा होता है, गोल। ये तुम्हें याद रखना है। अब नेक्स्ट देखते हैं। देखिए नेक्स्ट है, अब आवेशित चादर के कारण गॉसियन पृष्ठ खींचना है। तो पहले जो मैंने चित्र में दिखा रखा है तुम्हें, ये एक आवेशित चादर है। तो वास्तव में ये कुछ ऐसे रखने की मैंने कोशिश की है जैसे मोबाइल रखा हुआ है, ठीक है। ये जो चित्र में तुम्हें नज़र आ रही है। अब ज़रा सोचिए, अगर ये आवेशित है, ये चादर आवेशित है, और इससे आर दूरी कहाँ कहाँ हो सकती है। जहाँ ये मेरी देखिए पूरी हथेली है, मेरी हथेली पर स्थित प्रत्येक बिंदु की इस मोबाइल से दूरी कैसी है, समान है। अब क्या ये इस बात पर निर्भर करता है कि मेरी हथेली का आकार कैसा है। आकार का मतलब मेरी हथेली अगर वर्ग के जैसी है तो भी इसके बिंदु की मोबाइल से दूरी समान होगी, या मेरी हथेली गोल है, गोल नहीं वृत्त के जैसी है, तो भी उस पर स्थित प्रत्येक बिंदु की दूरी समान होगी। भाई देखिए, इसको ऐसे समझ सकते हो। अब ये मेरे हाथ में स्केल है, मोबाइल है। स्केल मैंने मोबाइल को मान रखा है आवेशित चादर। तो स्केल और अगर ये मोबाइल एक दूसरे के समांतर हों तो फिर क्या होगा, स्केल पर स्थित प्रत्येक बिंदु की इससे दूरी समान होगी। तो अगर मैं इस चादर से समांतर कोई सा भी पृष्ठ खींच देता हूँ, चादर से समांतर कैसा भी पृष्ठ खींच दूँ, या तो वृत्त के जैसा, या फिर वर्ग के जैसा, या फिर आयत के जैसा, तो और ये एक दूसरे के समांतर हों, ठीक है, तो इस पर स्थित प्रत्येक बिंदु की इससे दूरी समान होगी, तो विद्युत क्षेत्र भी कैसा होगा, समान होगा। यही बात मैं इसके इधर के लिए भी कह सकता हूं, ऐसे, ठीक है। तो जैसे फिर वो मैं रिपीट करता हूँ, जैसे मोबाइल हो गया, एक हथेली मेरी ये हो गई गोल, ठीक है, जो इसके समांतर है, और दूसरी इधर हो जाएगी जो इसके समांतर है, ठीक। तो दोनों ये जो दो हथेली बनती हैं और इसके बीच में जो एक चादर रखी हुई है, तो ये तीनों चीज़ एक दूसरे के समांतर हो गई, है ना। तो ये भी गॉसियन पृष्ठ है, ये भी गॉसियन पृष्ठ है। लेकिन गॉस का नियम उपयोग करते वक्त हम क्या लेते हैं, जैसा आज ही हमने लिखा कि हम सदैव एक बंद पृष्ठ लेते हैं, लिखा होगा कहीं, है ना। तो पृष्ठ कैसा होता है, गॉसियन पृष्ठ हमेशा बंद होता है ना। तो भैया बंद होता है तो इसको अब तुम्हें बंद करना पड़ेगा। बंद कैसे करोगे, इस लाइन को डैश डैश करके आगे बढ़ा दीजिए और इसको ऐसे करके आगे बढ़ा दीजिए। तो ये जो एक तुम्हें बेलन जैसा नज़र आ रहा है, यही आवेशित चादर के लिए गॉसियन पृष्ठ है, ठीक है। तो गॉसियन पृष्ठ मैं समझता हूँ तुम्हें समझ में आ गए होंगे हम कैसे ड्रॉ करते हैं, क्योंकि नेक्स्ट टॉपिकों में हम इस बात को डिस्कस नहीं करेंगे कि किसका गॉसियन पृष्ठ कैसा होता है, हम सीधा बनाएंगे। ओके, जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक होने वाला है गॉस के नियम के अनुप्रयोग, बोर्ड में जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। तो आज हमने गॉसियन पृष्ठ पढ़ा, ठीक, इसकी डेफिनेशन पढ़ी किसे कहते हैं, फिर हमने इसके करैक्टरिस्टिक की बात की, ये कैसा होता है। देखो ये है ना, त्रिआयामी अंतरिक्ष में एक बंद सतह होती है, जैसा मैं अभी तुम्हें बता रहा था। तो ये इसके सभी गुण हो गए। फिर हमने एग्जाम्पल देखा कि अनंत लंबाई के आवेशित तार के लिए गॉसियन पृष्ठ कैसा होगा। फिर हमने देखा कि आवेशित गोले के लिए गॉसियन पृष्ठ कैसा होगा। फिर हमने देखा आवेशित चादर के लिए गॉसियन पृष्ठ कैसा होगा। तो ज़्यादा भी नहीं है, तुम्हें हमेशा इतना याद रखना है कि तार के लिए गॉसियन पृष्ठ बेलनाकार होता है, और आवेशित गोले के लिए गॉसियन पृष्ठ गोल होता है, और आवेशित चादर के लिए गॉसियन पृष्ठ बेलनाकार भी हो सकता है और कुछ आयताकार भी हो सकता है, जैसी अभी हमने थोड़ी देर पहले बातों को डिस्कस किया था। तो आई होप ये चीज़ समझ में आ गई होगी, और नेक्स्ट वीडियो में हम बात करने वाले हैं गॉस के नियम के अनुप्रयोग की। ओके स्टूडेंट, तब तक के लिए बाय।